गांव के आखिर में एक पुराना कब्रिस्तान था। वहां हमेशा एकदम सन्नाटा रहता था। शाम के धुंधलके में टूटे फूटे कब्र के पत्थर ऐसे लगते थे जैसे मुंह में टेढ़े मेढ़े दांत हों। ऊंचे ऊंचे सरू के पेड़ों के बीच से हवा सीटी बजाती हुई गुजरती थी और उनकी डालियां कंकाल की उंगलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी थीं। यह वह जगह थी जहां कहानियां पैदा होती थीं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाते हुए पहुंचती थीं। राजू, प्रिया और मोहन अक्सर एक दूसरे को कब्रिस्तान में घुसने की हिम्मत देते थे। वे गांव के सबसे बहादुर बच्चे थे, या यूं कहो कि वे ऐसा मानते थे। एक उमस भरी दोपहर, जब सूरज आसमान में एक धुंधली गेंद की तरह था, उन्होंने फैसला किया कि वे आखिरकार अपने डर पर विजय पालेंगे। हाथों में हाथ डाले, दिल तेज धड़कते हुए, उन्होंने क्रैक करते लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर की हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी हुई थी। कौओं का एक झुंड उड़ गया। उनकी कर्कश आवाजें सन्नाटे में गूंज उठी। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते गए, उजाला कम होता गया और परछाइयां लंबी और डरावनी होती गई। वे लगभग फुसफुसाहट सुन सकते थे जो हवा में बह रही थीं। कब्र के पार से आती हुई आवाजें। अचानक जमीन से चिपकी हुई धुंध में से एक साया उभरा। वह लंबा और दुबला पतला था। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। बच्चे डर के मारे हांफने लगे। उनका खून पानी बन गया। वह साया करीब आया। उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट थी और बच्चे जान गए कि वे किसी बहुत ही भयानक चीज से टकरा गए हैं। तुम कौन हो? राजू ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह साया रुक गया। उसकी चमकती आंखें डरे हुए बच्चों पर टिकी हुई थीं। मैं इस कब्रिस्तान का रक्षक हूं। सदियों से मैं इन रास्तों पर चल रहा हूं। अंधेरे में खोई हुई आत्माओं का शोक मना रहा हूं। क्यों? तुम यहाँ क्यों हो? प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। भूत ने आह भरी, एक लंबी खींची हुई आवाज जिससे उनकी रीरहज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह कब्रिस्तान शापित है। यहाँ की आत्माएं बेचैन हैं। उन्हें शांति नहीं मिल रही। शापित? लेकिन एक कब्रिस्तान को कौन शाप देगा? भूत ने अपनी उदास निगाहें उसकी ओर घुमाई। एक चुड़ैल, एक ऐसी चुड़ैल जिसका दिल रात की तरह काला है। बच्चे घबराहट से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने जंगल में रहने वाली चुड़ैल के किस्से सुने थे, लेकिन उन्होंने उन्हें केवल कहानियां समझकर खारिज कर दिया था। अब शापित कब्रिस्तान के बीचों बीच एक शोकाकुल भूत के सामने खड़े होकर वे जानते थे कि वे कहानियां बिल्कुल सच थीं। चुड़ैल ने इन आत्माओं को यहां फंसा दिया। उसने अपने काले जादू से उन्हें इस धरती से बांध दिया। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उनका डर अब एक जरूरी काम करने के जज्बे में बदल रहा था। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया होगा? भूत कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से की ओर मुड़ा, जहां कब्र के पत्थर टूटे हुए थे और काई से ढके हुए थे। वह अमरता चाहती थी और उसका मानना था कि इन आत्माओं को बलिदान करने से उसे अनंत जीवन मिल जाएगा। बच्चे डर के मारे अपनी आंखें फाड़े हुए भूत की निगाहों का पीछा करते रहे, लेकिन उसका जादू अधूरा था। उसे अमृता देने के बजाय इसने उसे शाप दे दिया और इन बेचारी आत्माओं को फंसा दिया। बच्चों को बेचैन आत्माओं के लिए सहानुभूति का अनुभव हुआ। क्या हम कुछ कर सकते हैं? भूत उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। हो सकता है चुड़ैल की झोपड़ी में उसके दुष्ट सामानों के बीच छिपी हुई परछाइयों की एक किताब है। इसके पन्नों में शाप को तोड़ने का रहस्य है। बच्चे एक उद्देश्य की भावना से प्रेरित होकर मदद करने के लिए तैयार हो गए। भूत कृतज्ञता से भरी आवाज में उन्हें कब्रिस्तान में और अंदर ले गया। वे एक टूटे हुए मकबरे तक पहुंचे, जिसका प्रवेश द्वार बेलों के जाल के पीछे छिपा हुआ था। ईंट के द्वार के सद में हिटा था। यहीं पर उसे सुलाया गया है। किसको? वह जो आपको चुड़ैल की झोपड़ी खोजने में मदद कर सकता है। झिझकते हुए बच्चों ने मकबरे के जंग लगे लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे और हर जगह धूल जमी हुई थी। और फिर उन्होंने उसे देखा। एक कंकाल दीवार के सहारे टिका हुआ था।
शरारती ढंग से उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी खोपड़ी पर एक फटा हुआ हैट टेढ़ा टिका हुआ था और उसकी हड्डी वाली उंगली फर्श पर हड्डियों के ढेर की ओर इशारा कर रही थी। शर्माओ मत, कोई भी हड्डी उठाओ, कोई भी हड्डी। बच्चे घबराहट से एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह मिनट दर मिनट अजीब होता जा रहा था। मोहन ने हिम्मत जुटाते हुए आगे कदम बढ़ाया और एक छोटी चिकनी हड्डी उठाई। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे पकड़ा, हड्डी एक हल्की अलौकिक रोशनी से चमक उठी। हड्डी थी। यह हड्डी तुम्हें चुड़ैल की झोपड़ी तक ले जाएगी, लेकिन सावधान, रास्ता खतरों से भरा है।